सफाई दे लगे ये, वो हमारे गांव में कहावत है घुस पे लीपने वाली बात हो जाए। हम तो कंगना जी से मिलना चाहते हैं, लेकिन कू पे नहीं मिलना चाहते, डायरेक्ट रूबरू होना चाहते हैं। देश का अन्नदाता है, रोड पे आंदोलन में शहादत हो रही है, उनके लिए दो शब्द नहीं यार कू को प्रचार कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। पूछा जाता है कि इसमें अच्छा क्या है, जवाब नहीं देते हैं। आपसे काला पूछा जाता तो हमने जवाब दिए, मेरी डिबेट चेक करना। हरियाणा के जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने बयान दिया है कि ये जो किसान हैं अगर घर होते तो वहाँ भी तो मरते हैं, यहाँ जो शहीद हो रहे हैं। सुन लो मेरी बात, जो ये इन्होंने नया काम नहीं करो, इनकी फितरत हो गई है देश के अन्नदाता की, इनको इंसर्ट करने की आदत हो गई है और नारियों का ये सम्मान करते हैं, इनकी फितरत हो गई है। इतनी उम्र के व्यक्ति हैं वो, मैंने देखा उनको फोटो में, उन वे क्या कह रहे हैं तो देखो। जब ऐसे ऐसे लोग इनकी पार्टी में हैं तो हमारे देश के अन्नदाता का कितना उद्धार होगा, मेरे से ज्यादा तुम सारे जानो। ऐसे बयान कैसे देखती हैं कि ऐसा बयान कैसे देखा जाएगा? जैसा बयान दियो वैसे देखा जाएगा। कृषि मंत्री है वो, कृषि मंत्री होने के बावजूद ऐसे बयान दे रहे। उनसे यूँ पूछ कहिए तुम्हारे घर परिवार में किसी आंदोलन में किसी किसान की शहादत हुई तुम्हारे घर में सो, या किसी जवान की हुई? अगर वो जवाब देते हैं तो उनको खुद पता लग जाएगा कि उन्होंने कितना गलत बात कही है। उसके बाद उन्होंने एक वीडियो जारी किया, वो बोल रहे हैं कि मेरा जो वीडियो है उसको तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जा रहा है। भैया ये तो सफाई दे लगे ये, वो हमारे गाँव में कहावत है घुस पे लीपने वाली बात हो जाए। फिर बाद में ये ऐसे ऐसे वीडियो निकाले, पहले तो कह दें और जो फिर बाद में हंस के दिखा रहे, तोड़ मोड़ के दिखाने लग रहे वीडियो। एक बात तो बताओ, तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तुम्हारी बात है, कैसी बात कर रहे हो? फिर तो घुस पे लीपने वाली बात हो जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिन पहले कू पर एंट्री, जैसे फेसबुक होता है ना, ट्विटर होता है, वैसे एक कू है ऐप, उस पे आने के लिए लोगों का आह्वान किया था। आज उनके पीछे पीछे कंगना रनौत ने भी, ये मेरे साथ में है, ये आप देख लो, दिखा दो जरा इसमें। ओहो ये देखो, थोड़ा और नजदीक ले आओ कि जिसमें पता चले कि आप लोग कंगना से कू पे भी मिल सकते हो। देखो हम तो कंगना जी से मिलना चाहते हैं, लेकिन कू पे नहीं मिलना चाहते, डायरेक्ट रूबरू होना चाहते हैं। माननीय मोदी जी आह्वान कर रहे हैं कू पे, ठीक है, जो एपीओ आप मुझे बता रहे हो। हम भी तो इतने दिन से आह्वान कर रहे हैं मोदी जी का। अच्छा कोई इसलिए तो नहीं बनाया जाए, ट्वीट पे पहले मोदी सरकार ने ट्वीट जो अकाउंट बैन करने के लिए लिस्ट भेजी, लेकिन साफ तौर पे ट्विटर ने मना कर दिया। उसके बाद अगले ही दिन ये कू आ गया, तो क्या लगता है कि क्यों बनाया गया? पता ना भैया, मैंने तक कू बनाया नहीं है, हो सके लोग इनमें से कोई ने बना दिया हो। कू का इतिहास रहा है कि कू डेटा लीक करता है। डेटा लीक करता है? अच्छा, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये लोग मुझे कहते देखो हैं। कू के बारे में नॉलेज नहीं, ना मैं कू पे हूँ। तो पढ़ क्या लेना। पता इन्होंने बनवा दिया हो, इन्होंने कुछ कर दिया हो वहाँ सिस्टम कू पे, को कुछ नहीं पता भैया। मोदी जी मैं तो इसका डायरेक्ट ऐड कर मिलना रहे हैं। चाहूँ। मोदी जी इसका प्रचार कर रहे हैं। देखो तो सही, देश का अन्नदाता है, रोड पे आंदोलन में शहादत हो रही है, उनके लिए दो नमन के शब्द नहीं और आंसू तक भी नहीं, आंसू छोड़ो, दो शब्द नहीं और कू को प्रचार कर रहे हैं हमारे देश के कोई प्रधानमंत्री। आतंकवादियों को नमन करता है क्या? तो मोदी जी नमन करेंगे। कासू आतंकवादी है? कासू है बताओ? ये मोदी जी बोलते हैं। अभी एक बात बताओ, बेतन मैं नहीं भगवान है, बाद में कहते हैं आतंकवादी है। हमें भी आतंकवादी बता रहे, कृषि प्रधान देश है और देश के अन्नदाता को ईश्वर के बाद में नाम दिया जाता है अन्नदाता को। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ये बयान नहीं दिया, उनकी पार्टी के लोगों ने दिए। उनकी पार्टी की जिम्मेदारी कौन लेगा आखिर? माननीय मोदी जी लेंगे, ऐसे ऐसे लोगों ने समझाओ, तो समझाओ। मोदी समझाएंगे ना, मोदी हाँ, से बोलो, अनुरोध है जी, समझाओ ऐसे ऐसे लोगों को। माननीय मोदी जी, ये बातचीत की बात होनी चाहिए, बिल रद्द होने चाहिए, इनकी बात सुनो। ये नए नए आप जो ये ऐप हैं, इनको प्रचार बाद में कर लियो समय लेकर। फिलहाल किसान की बात का प्रचार करो, किसान क्या चाह रहा है वो करो। अब पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो वहाँ पर 18,000 2022 में यूपी में बिकेंगे देने को, घबराओ मत। मान जाओगे? काय को मान जाए, रुक जाओ, सुन लीजिए मेरी बात। अगर देंगे 18,000, सुन लीजिए, मेरे को तो 18,000 रूपये चाहिए नहीं, जिसे जरूरत है उन्हें देना, जो भूमिहीन है उन्हें देना, ठीक। लेकिन बेचने का काम एक तरीके से कर रहे हैं, और कोई और पार्टी देती ना तो ये फटाक से विरोध करते। देखो ये किसानों को रिश्वत दे रहे हैं, पब्लिक को रिश्वत दे रहे हैं, ऐसी ऐसी बात ये लोग करते। अच्छा जहाँ चुनाव होने वाला होता है वहीं इनके जो दिए थे, तो मैंने क्या बताया, यूपी में भी 2022 में चुनाव है, तुम्हें 22 यूपी में भी उनके सरकार है, क्या मिला आप लोग? सुनो, हमें तो जो इनकी MSP वाली रेट है वो दे दो, ये जो उस पे बिल्कुल करे ना, ये कम बिके वो कम नहीं बिकनी चाहिए, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो दे दो। दूसरी बात ये बिल रद्द कर लो, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर लो, हमारे लिए तो वही पैसा। सरकार अगर नहीं मानती है, वो तो अभी भी कह रही है कि हम बिल वापस नहीं लेंगे और नहीं कल को टाइम निकाल कर नू पूछ के ये कारण बताओ। कारण यह है कि अच्छा बिल है, अच्छा बिल, अच्छा किसान- होगा, एक आध बात उन्होंने बताई, अच्छा क्या किसान की रीढ़ की हड्डी मजबूत करने वाले बिल है। मैं भी बहुत डिबेटर न देखूं, ऐसी बात ना,
बहुत मैंने भी डिबेट देखी है, जब इनसे पूछा जाता है कि इसमें अच्छा क्या है तो ये जवाब नहीं देते हैं। आपसे काला पूछा जाता तो आपसे हमने काले जवाब का दिए, नहीं मेरी दिया डिबेट जाता। चेक करना, लिंक भेज दूंगी, मैंने जवाब दिए, बताइए उनमें ये कमी है, क्लोज बाई क्लोज बताइए, क्लोज में पैरा बाई पैरा बता रखी है, ये बात मत कहो। और इतने दिन से किसान बोलन लग रहा सोशल मीडिया पे सब बता रहे हैं, इस बात को मत कहो आप। पर कृषि कहीं ना मंत्री कहीं तो अब भी बोल संख्या रहे जो हैं। है वो कम होती दिख रही है, तो आंदोलन कमजोर पड़ गया, ये भी कोई रणनीति है लाली आप लोगों की? एक बात बताओ तुम, जब हम यहाँ रहेंगे आंदोलन करेंगे तो घर पे जो आलू टमाटर की फसल बूरी है वो जब यहाँ आएगी जब हम वहाँ खाएंगे। हमें इनकी तरह थोड़ी आ रहे कहीं से पैसे जो हमें दे देंगे, हमें तो अपने बुआ हुआ खाना पड़ेगा, तभी घर खेती को भी देखेंगे आंदोलन को भी देखेंगे। कहा जा रहा है कि ये आगे की रणनीति के लिए तैयार कर रहे हैं आप, ये किन्ने क्या तुम्हारे पास आया किसी का मैसेज, खबर आई है? कहाँ से आई है, कौन से चैनल पे? कई किसानों का कहना है ये एक रणनीति है कि हम यहाँ से किसानों को वापस गाँव की तरफ भेज रहे हैं। सुन लीजिए, मेरे पास तो ऐसी कोई खबर आई नहीं, ना मैंने देखी। ठीक, जो मैंने आपको जवाब दिया, ये खेत भी ना देखना पड़ेगा, नौकर नहीं लग रहे हमारे पास, हमें खुद खेती करनी पड़ती है और आंदोलन भी देखना पड़ेगा। आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से अब दिशा रवि का केस चल रहा है, अरेस्ट कर लिया गया, समर्थन में आवाजें उठाई, और पहली दफा ये चीज नहीं हुई है, इससे पहले मनदीप पुनिया, धर्मेंद्र सिंह पत्रकारों को भी गिरफ्तार किया गया। तो क्या लगता है इसी प्रकार से अगर आगे चलता रहा तो सच्चाई, सच की आवाज को दबाने की कोशिश करी जा रही है, या आंदोलन में ये चीज उभर के निखर के खूब साफ आई है। ठीक है, और कोई भी अगर आंदोलन चल रहा, कोई व्यक्ति और खास करके जन आंदोलन और अन्नदाता का आंदोलन कोई उसमें सहयोग कर रहा हो तो यू गलत नहीं है। और जो दिशा रवि को जो अरेस्ट करा भाई, वो उस टूल किट के मामले में वहाँ का प्रोटोकॉल सरकार की हो क्या नहीं होती, मुझे उसकी नॉलेज नहीं है, तो इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहती। लेकिन आंदोलन को सहयोग करना, किसानों का समर्थन करना कोई गलत नहीं है। पर आपको नहीं लगता उसके लिए भी एक किसानों को आवाज उठानी चाहिए, दिशा रवि के लिए भी? देखिए सुनिए, जो हमारे संगठन है, मैंने बहुत सारे लोगों के वे देखे हैं, तो उन्होंने कहा इस बात को कि उसकी जो उन्होंने आंदोलन को सपोर्ट करा तो ये गलत है इस तरीके की। और एक भाई ने तो ये भी कहा कि जो महासू वहाँ पेश करा इतनी दूर और वहीं करना चाहिए, इस तरीके की बात भी हुई है, मैंने देखा। ऐसी बात नहीं है कि सपोर्ट नहीं करो, ऐसी बात नहीं। अच्छा, दिल्ली बैठे चारों तरफ बैठे हुए किसान जो है उनकी चिंता नहीं है गृह मंत्री को, बंगाल के किसानों की चिंता है? क्यों? विडंबना है देश की भैया। देखो, क्योंकि ये अधिकार मांग रहे, पूरे देश का किसान अधिकार मांग रहा, एक स्टेट में वे जाके ऐसे काम कर रहे हैं और ये अधिकार मांग रहे। जो अधिकार मांगे सच बोले तो उनके फेवर कहाँ है ये सरकार के जो लोग हैं। आपको लगता है कि 18,000 रूपए देने से वहाँ के किसानों का भला हो जाएगा? तुम ही बताओ, भला होगा अधिकार सु हक सु, ठीक, जो नियति है उससु, ना कि लालच सु। तो ये लालच वहाँ देने का काम कर रहा है। अगर कोई और सी पार्टी करती ना, गैल फैलाते, यू होगा, यू लालच दे दिया, यू ये बिक वो होगा, ऐसे करके करते हैं। तो नियति सु और नियम सु और अधिकार सु फायदे होते हैं। कहीं ना कहीं पार्टी कुछ ना कुछ आज तक 7 साल में किया होगा, तभी अब जो भाजपा पार्टी है वो नेपाल और श्रीलंका में भी अरे लाली, यहाँ के सिस्टम में देख लेंगे पहले। देखो, अपने देश का सिस्टम इन पे सुधर नहीं रहा, दूसरे देश में बनाने की सरकार बात कर रहे हैं। मुझे लग रहा है उनकी मानसिक जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। मेरा अनुरोध है, आयुष्मान कार्ड पर सरकारी जो सुविधा मिली हुई है उन्हें उस पे अपना दिखा में। गैस का रेट भी अब 50 रुपए बढ़ गया है। अरे आज सुना पड़ा भाषण में 250 रुपए का सिलेंडर आ गया, 800-900 का हो लियो। आज पहले नया काम ना हुआ, हमें वे दबा में घुमा फिरा के हमें ही दबा रहे, चेकिंग दबा रहे सही वे। तो दबाया तो उसी को जाता जो दबता है ना, तो आप क्यों दब रहे हो? क्यों दब रहे? हम तो न दब रहे, अब हम दब रहे हैं। आपको बताओ, आंदोलन की आवाज उठा रहे तो हमें दबान लग रहे, तो हम दब रहे क्योंकि हम गलत नहीं है भैया, हम इसलिए नहीं दब रहे। अच्छा, सरकार कह रही है डीजल महंगा हो गया तो उन्होंने सीएनजी का ट्रैक्टर बना दिया, कहना किसानों का फायदा हो उसमें। सीएनजी का ट्रैक्टर किन्ने बनाया? अभी आया लॉन्च बनना है। किन्ने बनाया भैया? तो फिर पेट्रोल काय को महंगा करो, काय को करो, बताओ। ट्रैक्टर पूरे दिन ट्रैक्टर खेत में चलेगा और पूरे दिन ट्रैक्टर जो कहीं शादी ब्याह में जाने लगे तो ट्रैक्टर से जाकर व्यक्ति बाइक से भी जा सके। आप ये कहते ना 10 साल बाद ट्रैक्टर खराब होता, सीएनजी वाला 15 साल बाद खराब होगा, उपाय ला दिया। सुन लो मेरी बात, ये नए जो चीज आ रही है हमारी सुविधा के लिए ठीक है, लेकिन जो फिलहाल जिस मुद्दे पे हम बैठे हैं वहाँ काय को ना सुनने, या बता दो तुम। इसलिए नहीं सुनना है ना कि वो कह रहे थे कि कानून तो बढ़िया है, प्रधानमंत्री ने अब तो खुद में कह दिया। मैं बढ़िया बता नहीं पा रहे, मैं भी उनकी डिबेट देखूं सबकी। लागू हो जाएगा तभी तो फायदा पता चल। लागू करवाएंगे हम जब तक, हम जो लागू करवा रहे हैं एमएसपी पक्की चाह रहे हैं, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करवाना चाह रहे हैं,
यहाँ लागू करें वे। अरे बेरोजगार युवा घूम रहा है, इनको नौकरी दे, मैं हम यहाँ लागू करवा रहे हैं, शिक्षा को सुधारे। जितने प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करने के चक्कर में लग रहे हैं ना, फिर सरकारी संस्थाओं को वे कर रहे हैं प्राइवेट में तब्दील, प्राइवेट लोगों को सुधार रहे हैं, प्राइवेट बड़े बड़े बिजनेसमैनों को, सरकारी संस्थाओं को सुधारो तो देश मजबूत होगा। प्राइवेट ने सुधारोगे तो ये उद्योगपति होंगे मजबूत। सरकार जो भी कदम उठाती है बड़ा सोच समझ कर उठाती है। आपने उनका दिमाग पढ़ा। पेट्रोल और गैस की बात आप कर रहे हैं, इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होगा। हाँ, कारण था जब तक 250 रुपए का सिलेंडर 800-900 में होगा, कारण ही हो, ज्यादा बड़ा कारण है। इलेक्शन की बात होती तो चीजें को महंगा करने की जगह वो कम करते ना, ताकि जनता सुनो, जो मिडिल परिवार है, मिडिल फैमिली जो है, वहाँ से ये लूट लग रहे और वहाँ देन लग रहे। ठीक है, इन डिपार्टमेंटों में गैस के, पेट्रोल के, इनमें तो ले लग रहे और वहाँ लालच पब्लिक को देन लग रहे। ठीक, 70% से ज्यादा एग्रीकल्चर है हमारे देश में। तो कहा होगा, यू भी गलत है। आप रोजगार की बात कर रही हैं, तो वो कह रहे हैं इसके ऊपर हम लोग कानून लाके उसके थ्रू हम लोग रोजगार देंगे। हाँ, प्राइवेट में था, प्राइवेट वाले को हमें गुलाम बनाना चाहते हैं, हम बाबा नहीं बनना चाहते। तो कैसे उद्धार होगा? ऐसा उद्धार होगा, सरकारी संस्थाओं को बेचे नहीं, उन्हें मजबूत करें। युवा जो बेरोजगार है, वे 7 साल में 14 करोड़ पद हो रहे, 2 करोड़ देने की बात करी ही, उन्हें वो करें, रोजगार उन्हें दे में। ठीक, और शिक्षा को मजबूत बना में, ऐसे देश का उद्धार होता।